आचार्य जी बहुत सुंदर उदाहरणों के माध्यम से भी हमें इसको समझा रहे हैं, कानों के माध्यम से समझा रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है, हमारे बच्चे भी इसमें बहुत ज्यादा रुचि ले रहे हैं, उनको भी प्राप्त हो रहा है। संध्या 40 से लेकर कृपया 10:30 तक आपने उसी कार्यक्रम को जानिए थे। सभागार में उपस्थित सभी सज्जन वृंद, सीधे होकर के बैठेंगे सभी बच्चे, मेरे साथ मिलकर पवित्र गायत्री का उच्चारण करें। अपने अंतःकरण को विश्व वातावरण को पवित्र तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवद्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। व्याख्यान वेदी पर विराजमान आर्य समाज के यशस्वी धर्माचार्य पंडित विद्यापति शास्त्री जी, आर्य समाज धर्मवाला के बहुत ही कर्मठ सुयोग्य विद्वान प्रधान पद को सुशोभित कर रहे हैं आदरणीय श्री गुलाटी जी, और इस सभागार में उपस्थित इसी आर्य समाज धर्मवाला के यशस्वी मंत्री आदरणीय नवीन भट्टाचार्य जी, सभागार में उपस्थित आर्य समाज कोलागढ़ के यशस्वी प्रधान आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, इसी सभागार में हमारे बीच उपस्थित हैं श्रद्धानंद बालगुड़ी का आश्रम के अधिष्ठाता वीरेंद्र मोहन सचदेवा जी, आदरणीय सचिव जी, समक्ष बैठे हुए सभी आदरणीय पदाधिकारी बंधुओं और जिनके पुण्य आशीर्वाद से ये आर्य प्रतिनिधि सभा गति को प्राप्त हो रही है, उसकी प्रधाना माता सविता भट्टर जी, समक्ष सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय बंधुओं, पूजा सत्कार के योग्य वंदनीय मातृशक्ति के अध्यक्ष, बहुत सुंदर कार्यक्रम आपके मध्य में चला और सभी बच्चे आज इस व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि ये आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लाने वाला व्याख्यान है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस व्याख्यान के माध्यम से एक बालक का जिक्र कर रहे हैं, जिस बालक के माध्यम से यमाचार्य पूरी दुनिया पर संकेत देते हैं। और हम कहां तक पहुंच गए थे बच्चों? यमाचार्य और नचिकेता का एक संवाद चला और इस संवाद के माध्यम से नचिकेता ने दूसरा वर मांगा था यमाचार्य से, और दूसरे वर के रूप में क्या मांगा था कि मुझे वो स्वर्ग का रास्ता बता दो, इस स्वर्ग की कामना को लेकर के मेरे पिता इतना बड़ा यज्ञ रचा रहे, मैं भी उस स्वर्ग को जानना चाहता हूं, उस सुख को जानना चाहता हूं, उस आनंद को पाना चाहता हूं जिसके लिए सारा समाज, जिसके लिए प्राणी मात्र दौड़ रहा है। और इसी स्वर्ग की बात कहते हुए यमाचार्य इस संवाद को आगे बढ़ा, और मैंने आपको बता दिया था कि वर क्या मांगा था कि स्वर्गे लोके न भयं किंचि नास्ति न तत्र त्वं न जराया विभेति उभे तीर्थवा अस्नाया पिपासे शोभा दिगो मोदते स्वर्ग लोके सैत्वमग्निं स्वर्ग मध्ये सिमृत्यो प्रभुवी त्वं श्रद्धा नायमय्यम। ये वर्णन, और इस स्वर्ग के माध्यम से कहा था कि भगवान मैं ये जानना चाहता हूं कि उस स्वर्ग लोक की परिभाषा मुझे बताएं, उसका मार्ग बताएं, रास्ता बताएं, जहां न शोक है, न रोग है, न वियोग है, न संयोग है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, जहां इन सब चीजों से व्यक्ति छूट जाता है, ऐसे स्वर्ग को मैं पाना। शायद आपकी स्मृति में आ रहा है, इस व्याख्यान को जब मैंने आपके बीच में रखा था तो हम यहां तक पहुंच गए।
अब यहां से अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां से अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए बंधुओं में निवेदन करना चाहता हूं कि यमाचार्य उपदेश देते और नचिकेता एक बात कहते हैं कि भगवान मैं आपसे इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि आप ही इस मार्ग को बता सकते हैं, इस रास्ते को बता सकते हैं। तो एक बात कहते हुए यमाचार्य पूछते हैं कि नचिकेता तुम्हारे पिता यज्ञ रचा रहे थे। तो नचिकेता एक बात कहता है यमाचार्य से कि भगवान मेरे पिता जो यज्ञ रचा रहे हैं कृपया करके ये बता दो क्या उस यज्ञ की अग्नि से ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। तो यमाचार्य सीधा सीधा बस कह रहे हैं नचिकेता से कि नहीं, यज्ञ में जली हुई अग्नि तो प्रतीक मात्र है, बल्कि एक अग्नि जलानी पड़ेगी अपने हृदय के अंदर जिसके माध्यम से ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। अब इस अग्नि पर आधारित ये व्याख्यान है पूरा। अब नचिकेता ने पूछा भगवान ये बताओ ये अग्नि क्या है जिसको जलाने से, जिसको प्रदीप्त करने से ये स्वर्ग इतनी बड़ी मुक्ति, ये मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो जाता है, जहां न रोग है, न शोक है, न वियोग है, जहां न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, यानी हर प्रकार के दुख से छूट जाएगा व्यक्ति। अच्छा बंधुओं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जरा ऋषिवर दयानंद को का दृष्टांत भी मैंने आपके बीच में दिया था और सत्यार्थ प्रकाश का प्रमाण आपके बीच में रखा। मैंने आपसे बताया था बंधुओं जिस बात का जिक्र यमाचार्य करते हैं कठोपनिषद के अंदर, वो कह रहे हैं कि ना रोग है, ना शोक है, ना वियोग है। अच्छा मैं पूछना चाहता हूं समस्त दुखों से छूट जाने का नाम ऋषिवर दयानंद ने क्या कहा है सत्यार्थ प्रकाश में? मुक्ति का। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास को पढ़ते हैं तो ऋषि लिखते हैं कि समस्त दुखों से आत्मा छूट जाए तो मोक्षगामी आत्मा है, वो मुक्ति को प्राप्त करने वाली आत्मा है। यही प्रश्न कर दिया ऋषि। और मैंने आपको बताया था कि ऋषिवर दयानंद ने मुक्ति पाने के साधन क्या क्या बताए हैं, यहां तक हम पहुंच गए। ऋषि दयानंद से फिर प्रश्न किया था किसी और स्वामी